गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबीएससी के लिए हम 4th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मोशन इन ए प्लेन, यानी समतल के अंदर गति। तो जो लास्ट क्लास में हमने जो सदिश है उसके बारे में डिस्कस किया था और सदिश के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं यानी सदिशों का जो वियोजन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर? आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और उसके अलावा उसी टॉपिक से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उस केस में उस टाइप का जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखा में गति, और इसी को हम एक विमीय गति भी कहते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी छत पर खड़े हैं, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, आप यहाँ पर खड़े हैं इस बिल्डिंग के ऊपर और आप किसी पत्थर को फेंकते हैं। क्लियर? आपने किसी पत्थर को फेंका तो पत्थर कैसे गिरेगा? ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है ना? तो ये पत्थर है वो इस तरह से जाके गिरेगा, ठीक है। आप जैसे फेंकेंगे, ये है नहीं कि पत्थर यहाँ से तुरंत गिर जाएगा नीचे की ओर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। या फिर पत्थर को लगातार इस तरह से चलेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी वो जो पत्थर गिरेगा वो जो पाथ होगा वो कैसा होता है? परवलय पथ, ठीक है ना? यानी परवलयकार जो पथ होता है उसके अनुदिश क्या होता है? वो गिरता है। क्लियर? अब बच्चों देखिएगा, ये जो पत्थर हमने फेंका है, इस पत्थर की जो गति है वो कैसी होती है? प्रक्षेप गति होती है। क्लियर? यानी कोई भी वस्तु जिसको अगर हम इनर्शियल वेलोसिटी से क्षैतिज दिशा में फेंक देते हैं, उसके बाद वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज गति, सॉरी प्रक्षेप्य गति। अब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन मींस आपने इस वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका आपने और x डायरेक्शन में फेंका, ठीक है। प्रारंभिक वेग से फेंक दिया आपने। अब उसके बाद क्या होगा? इस वस्तु के ऊपर लगातार अर्थ का ग्रेविटी यानी लगातार जी लगेगा। इसकी वजह से क्या होता है? ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ में नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति बोलते हैं। बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था कि किसी भी बंदूक से, जब आप किसी बंदूक से फायर करते हैं, मान लेते कि ये उसकी बुलेट होगी, उस केस में देखिएगा, बुलेट के केस में क्या होता है? अब देखिएगा, आपने यहां से उसको फायर किया तो कुछ समय तक जब तक इसकी स्पीड होती है, ये बुलेट है वो लगातार सीधी रेखा में जाती है, ठीक है ना? तो मैंने आपको लिखाया था कि किसी भी बुलेट से किसी भी गन से जब बुलेट निकलती है तो कुछ समय तक उसकी जो गति है वो कैसी होती है? सरल रेखा में गति होती है। कुछ समय तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन जैसे उसकी स्पीड कम होगी वो क्या होती है? इस तरह से गिर जाती है। तो ये वाला जो पाथ है, इस पाथ में जो गति है वो कैसी है? परवलय गति है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं और आपने किसी पत्थर को फेंका है, कोई पत्थर है आपके हाथ में, आपने उसको फेंका है तो क्षैतिज के साथ आपने थीटा कोण से फेंका है, तो क्या होगा? ये पत्थर इस तरह से जाके इस तरह से गिरेगा। तो इस तरह की जो गति है उसको हम क्या बोलते हैं? परवलय गति, ठीक है ना? यानी जो परवलय आकार में जो पथ होता है वही परवलय गति है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य वेग। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज प्रक्षेप्य वेग यानी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी।
अब बच्चों प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज से, यानी जो क्षैतिज होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज से किसी कोण पर, कोई भी कोण हम क्या मानेंगे, थीटा पर फेंका जाता है तो वह कण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। उसे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो गति करता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में होगा, आ गया होगा कि प्रक्षेप गति क्या होती है। जब किसी भी कण को क्षैतिज के साथ किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है तो वो केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन क्या करता है, गति करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं या प्रक्षेप गति, ठीक है। जैसे कि माना मैं लिख देता हूं, किसी कण को प्रारंभिक वेग जो कह रहे हैं, प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, देखिएगा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कि मान लेते कि ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये इसका मूल बिंदु हो गया। हमने क्या किया है कि किसी भी एक कण को थीटा कोण से, यहां से कितने डिग्री के कोण पर, थीटा कोण से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो इस तरह से गति करता है, ठीक है। तो ये जो पाथ है वो क्या कहलाता है, उसका प्रक्षेप गति कहलाती है। यानी इसको थोड़ा सा अब देखिए, मान लेते कि ये कण है, इसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है, u मीटर पर सेकंड है, और कितने थीटा पे, कितने एंगल यानी थीटा पर इसको क्या किया गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है। अब देखिएगा, जैसे ही कण यहां से चलना स्टार्ट होगा प्रारंभिक वेग से, उसके ऊपर लगातार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल g वो नीचे की ओर लगेगा, जिससे क्या होता है, ये उसको नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता है। अब देखिएगा, अगर हम इस गतिशील पाथ का कंपोनेंट में यानी उसके घटकों में विभाजित करें तो आपको पता है कि ये वाला जो घटक है ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा। बच्चों मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सदिशों का वियोजन, यानी किसी भी सदिश को उसके घटकों में वियोजित करने। मैंने बताया था कि जो थीटा के साथ होता है वो हमेशा cos होता है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, u sin थीटा। यानी हमने u जो वेग था इसको घटकों में विभाजित किया है। इसका जो क्षैतिज घटक है वो क्या हो गया, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, u sin थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी u cos थीटा ये किस डायरेक्शन में है, u x डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में है, u y क्या है, ठीक है। तो इसको देखिएगा,
प्रारंभिक वेग u को घटकों में विभाजित करने पर x अक्ष का घटक या x अक्ष के अनुदिश घटक है, तो x अक्ष के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा, जो ux है वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। क्लियर। और y अक्ष का जो घटक है यानी uy है वो कितना हो जाएगा, u sin थीटा। क्लियर। तो हमने x अक्ष का और y अक्ष के घटकों में क्या कर लिया है, उसको वियोजित कर लिया। ठीक है। चूंकि कण का प्रारंभिक वेग u है तथा, चलिए लिखवा दिया मैंने, इसी को जरूरत नहीं है। गतिशील कण पर क्षैतिज त्वरण a बराबर 0 तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाला त्वरण g बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, g होगा। क्लियर। क्योंकि किसी भी वस्तु के ऊपर जब क्षैतिज नीचे की दिशा में त्वरण लगता है तो उसको हम किससे लिखते हैं, g से लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहां से जब कण को फेंकते हैं और जहां पर वो गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी परास बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है ना, रेंज हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, परास। और जितनी हाइट पर वो मैक्सिमम हाइट जहां तक वो जाएगा उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, उसकी ऊंचाई बोलते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। और जितने टाइम में वो नीचे की ओर गिरेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइंग टाइम या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिएगा जो कण है उसका प्रारंभिक है जो क्षैतिज दिशा में त्वरण है वो कितना है, 0। क्यों? क्योंकि हमने एक बार उसको किसी वेग से फेंक दिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा। अब वो गति कर रहा है तो उसके ऊपर लगातार जो g है वो नीचे की ओर लगेगा, तो उससे क्या होगा, वो लगातार नीचे की ओर गिरने की कोशिश करेगा और उसी वजह से क्या होता है, उसका पाथ वो कैसा बन जाता है, प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। अतः x अक्ष के अनुदिश दूरी बच्चों, x अक्ष के अनुदिश हम दूरी निकालेंगे यानी x गति की दूसरी समीकरण ले लेंगे, यानी दूरी गति की दूसरी समीकरण क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी u हो गया उसका प्रारंभिक वेग, x दिशा में हमने लिखा है। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया, ux कितना है, u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी, g इंटू टी स्क्वायर, यानी x अक्ष की जो दूरी है वो कितनी आ गई, u cos थीटा इंटू टी। क्लियर। इसको स्मॉल लिख लेते हैं। अब देखिएगा y अक्ष के अनुदिश दूरी y बराबर क्या हो जाएगा, ut यानी uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो g है वो माइनस रखेंगे। क्यों, आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि जब किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमेशा उसके ऊपर अर्थ है वो नीचे की ओर फोर्स लगाती है, यानी g की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है।
तो y बराबर क्या हो गया यहाँ पर u sin थीटा इंटू टी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये g की वजह से 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। तो g कैसे कंसीडर करेंगे, आपको माइनस जी लेना है। सीधा याद रखिएगा आप हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करें, जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g नीचे की ओर लगेगा, g तो हमेशा ही नीचे की ओर लगता है, तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है। स्पीड लगातार कम हो रही है, इसका मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, ठीक है। तो g का मान क्या होगा, माइनस का होगा। अगर वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो उस केस में g का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्लियर। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं आगे। तो y इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, यहां से इसको इक्वेशन 4। क्लियर। अगर हम इक्वेशन 3 से बात करें, समीकरण 3 से, अगर समीकरण 3 है, सॉरी इसको लेंगे 3, समीकरण 3 से अगर हम t का मान निकालें तो t बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा x अपॉन u cos थीटा। ये t का मान हो गया, t का मान ये x अपॉन u cos थीटा किस में रखेंगे हम, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 में रख रहे हैं हम यहां पर, तो y बराबर कितना हो गया, u sin थीटा इंटू t का मान कितना है, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। हमने क्या किया है, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। बच्चों इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। क्लियर। तो देखिएगा वापस से इक्वेशन लिख रहा हूं y इक्वल टू, यहां से देखिए क्या हो गया, u से u कैंसिल हो गया, क्या बचा sin अपॉन cos, यानी कितना हो गया tan थीटा इनटू x माइनस, इसको सोल्व कीजिए 1/2 g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। तो बच्चों देखिएगा यह किसकी समीकरण है, ये परवलय की समीकरण है, यह है परवलय की समीकरण है। मैथ में आप पढ़ेंगे ये पैराबोलिक जो इक्वेशन होती है वो इसी तरह की होती है। तो ये किसकी समीकरण है, परवलय समीकरण है। अतः प्रक्षेपित गति में कण का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। तो कण का क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको एक बार पढ़ना वापस से, अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसको पूछने की कोशिश करना।